ମୁଁ ଶ୍ରୀ रूपेश कुमार पटेल सहकारी शिक्षक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय दुबेदान कालीशंकरा ब्लॉक आजिकार आमर यही आभासी शिक्षादान कार्यक्रम रे समस्त को स्वागत जनाऊँगी। यह पूर्वर आम अष्टम श्रेणी इतिहास विषय प्रथम अध्यायर किसी अंश आलोचना कर सारी तो से विषय गुड़िक है तो प्रथम अध्यायटी है आमर भारत में कंपानी शासन प्रतिष्ठा तो जो दुईटा बिंदु आम आलोचना कर सारी से विषय टी मन पकई दूची। तो ब्रिटिश शासन प्रतिष्ठा पूर्व भारत में राजनीतिक अवस्था एवं वाणिज्यवाद और व्यावसायिक संघर्ष ये दुईटी विषय आम आलोचना कर सारी। तो आज आम नुआ विषय उपर आलोचना करवा। तो विषय को जीवा पूर्व आम आगु जहाँ पढ़ते तार मन पकड़ा मु केतटा प्रश्न पचारि तार ठीक उत्तर देवाई चेष्टा करवा। तापर आज जो प्रसंग अच्छी से प्रसंग उपरे आम आलोचना करवा। आजिकार जो विषय वस्तु अच्छी ताकू आम आलोचना करवा। तो आजिकार जो विषय वस्तु अच्छी भारतीय शासक मान सहित साम्राज्य विस्तार पर संघर्ष ए विषय आम आज आलोचना करवा। ठीक अच्छे ताहले एबे आम शिक्षादान कार्यक्रम को आगेवा। तो आम पूर्व जहाँ आलोचना करते मन पकईदेवाई केतोटी प्रश्न पचारि प्रश्न गुड़िक आम ठीक भाव में उत्तर देवाई चेष्टा करवा। तो प्रथम प्रश्न है देश स्वाधीन होगा पूर्व आम क्यों क्यों विदेशी मान द्वारा शासित होते आगु आम आलोचना कर सारी। आम ये प्रश्नर उत्तर ठीक भाव में देवाई चेष्टा करवा। देश स्वाधीन होगा पूर्व आम क्यों क्यों विदेशी मान द्वारा शासित होते उत्तर देवा जहाँ जानी आम उत्तर देवाई चेष्टा करवा। ठीक अच्छे तेज आम उत्तर जानी ना आम उत्तर देखिपा देश स्वाधीन होगा पूर्व आम अनेक विदेशी मान द्वारा शासित होते से भर आमर पोर्तुगीज डच बा ओलंदाज जोटा कहूँ नेदरलैंड अधिवासी इंग्रेज फरासी दिनामार जोटा को डेनमार्क अधिवासी दिनामार कह जाए तापर शक हुण तातार मोगल पठान तो ये अनेक विदेशी मान द्वारा आम पराधीन होते विभिन्न समय भारत विभिन्न अंचल विदेशी मान द्वारा पराधीन होता। 2 नंबर प्रश्न एमान मध्य क्यों मैंने वाणिज्य करने को आसी परवर्ती समय आम देश शासक होते ये जो किसी विदेशी इंग्रेज और पोर्तुगीज ठीक अच्छे इंग्रेज और पोर्तुगीज मान परवर्ती समय माने भारत में से प्राधान्य विस्तार कले आम शासक होते अन्य जो विदेशी शक्ति मैंने आते भितर जो संघर्ष होता से संघर्ष होगा कारण इंग्रेज और पोर्तुगीज मैंने ही तारमाने जिणी बाकी मैंने समस्त परास्त हो भारत वर्ष को छाड़ी अन्यत्र वाणिज्य करने पड़े निज देश को फेरी पड़ते। तापर 3 नंबर प्रश्न है कौ समय पर इंग्रेज माने भारत में अधिक क्षमताशाली होई बंगरे क्षमता विस्तार पर प्रयास कले इंग्रेज समय पर कौ समय 3टा समय विषय आम पढ़ी पूर्व आमर जो शिक्षादान होता आम 3टा समय विषय पढ़ी समय 3टार ना भी गोटे सामान अच्छी खाली प्रथम द्वितीय तृतीय एमती 3टा समय विषय पढ़ी। तो कौ समय पर इंग्रेज माने भारत में अधिक क्षमताशाली होकर बंगरे क्षमता विस्तार पर प्रयास कले मन पकईवा मन पड़ा मन पड़े कि आम पढ़ी ना प्रथम द्वितीय तृतीय कर्णाटक समर तेरे तृतीय कर्णाटक समर पर आमर भारत वर्ष में इंग्रेज मान अधिक क्षमताशाली होते परवर्ती समय से माने अन्य भारत बंग प्रदेश को छाड़ी अन्यत्र से माने कौन करते ना साम्राज्य विस्तार करने भारत जो राजा मान सहित संघर्ष होता। तेरे आज जो आमर प्रसंग अच्छी से प्रसंग विषय आम आलोचना करवा जे आमर भारतीय शासक मान सहित साम्राज्य विस्तार पर संघर्ष माने भारत जो शासक गोष्ठी थे सहित साम्राज्य विस्तार पर इंग्रेज मान
କୋଉ ଭଳିଆ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସଂଘର୍ଷରେ କୋଉ ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, କୋଉଠି ତାଙ୍କର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ, କୋଉଠି ହାରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଆମର ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ଏବଂ ସୁଜାଉ ଦୌଲା। ତ 1740 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ନିଜକୁ ବଙ୍ଗଳାର ନବାବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଠିକ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ସମୟର ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଲ ଥିଲା ସେ ବଙ୍ଗାଲର ନିଜକୁ ନବାବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଏବଂ 1740 ରୁ 1756 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବି ଆସିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଶାଇକି ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ନବାବ ବୋଲି ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ଏବଂ ସେ ଶାସକ ଥିଲେ। ତାପରେ 1756 ଅପ୍ରେଲ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଥିଲେ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଜଣେ ଜନ୍ମ ନେଲା ମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବ। ତ ସେମିତି ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁଙ୍କର ମଧ୍ୟ 1756 ଅପ୍ରେଲ ମାସ 9 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପରଲୋକକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ। ତ ଆଗରୁ ଯୋଉ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ବା ତାଙ୍କ ନାତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନବାବ ହଉ ହେବାର ଯୋଉ ପ୍ରଥା ଥିଲା ବା ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ନାତି ସୁଜାଉଦୌଲା ଯିଏକି ବଙ୍ଗର ନବାବ ହେଲେ। ତ ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କଲିକତାରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଲେ। ଯେହେତୁ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ଜଣେ ସଶକ୍ତ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସେତେଟା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା ସେଟା ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାତି ସୁଜାଉଦୌଲା ବଙ୍ଗର ନବାବ ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ସେମାନେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ କଲିକତାରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଗର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ମୂଳ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଅଧିକା ବଡ ଆକାରରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ସେମାନେ ଲାଗିଲେ। ତ ସିରାଜଦୌଲା ଯେହେତୁ ଏ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରସାର ଏବଂ କୋଠି ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ମୂଳଦୁଆ ଦୁର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ସିରାଜ କଣ କଲେ ନା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତ ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କଣ କଲେ ନା ସିରାଜ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିରାଜ କଣ କଲେ 1757 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଲିକତା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଯୋଉଠି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ସେଠିକି ସେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତ ସିରାଜଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ଇଂରେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡ୍ରେକ୍ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ପଳେଇଲେ। ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଏତେଟା ସବଳ ନଥିଲେ, ମାନେ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୈନିକ ଯୋଉ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଥିଲା, ସୈନିକ କ୍ଷମତା ଏତେଟା ମାନେ ଅଧିକ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସିରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ସେ ଭୟରେ ଇଂରେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କଣ କଲେ, ଡ୍ରେକ୍ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ପଳେଇଲେ। ତ ଡ୍ରେକ୍ ସ୍ଥାନରେ ହଲୱେଲ ନୂତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇକି କଣ କଲେ ନା ଆସିଲେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ସେ ଭୟରେ ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ହଲୱେଲ ନୂତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ମାନଙ୍କର ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ସିରାଜ ଏବଂ ହଲୱେଲ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣି ଏକ କୋଠରୀରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଡ୍ରେକ୍ ତ ପଳେଇଲେ ଡେଇଁକିରି, ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ସିରାଜ ହଲୱେଲ କଣ କଲେ ନା ନୂତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଠି ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ହଉ ବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଯେହେତୁ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇଲେ, ତେଣୁ ସିରାଜ କଣ କଲେ ନା ହଲୱେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣି ଏକ କୋଠରୀରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଲେ। ତ ବନ୍ଦୀ ମାନେ କୋଠରୀରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ, ଯାହାକୁ କି ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଛି ଆମର ଇତିହାସରେ। ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ତ ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା।
जेहेतु से तांकर समस्त साथी एवं हलवेल को कौन कले ना आनिकी कूप मध्य रखीदे। कूप माने कौन कूप नुह सेटा गोटे कोठरी अंधार कोठरी। तो अंधकूप हत्या ता विषय आम जाना। तो सिजाउद्दौला 25 जून 1756 फोर्ट विलियम दुर्ग मध्य 18 फुट लंब जो फोर्ट विलियम दुर्ग थिला 18 फुट लंब एवं 14 फुट 10 इंच प्रस्थ विशिष्ट एक अंधार कोठरी मध्य 146 जन केते जन 146 जन 146 जन इंग्रेज मान को बंदी कर रखी। तो आम अनुमान करुवा जे 18 फुट एवं 14 फुट 10 इंच दैर्घ्य प्रस्थ विशिष्ट गोटे कोठरी जोटी की माने बेसी से बेसी 10-12 जन रहिबार माने व्यवस्था हो पार किंतु सेठी माने जबरदस्ती से कौन करथिले ना 146 जन इंग्रेज मान को बंदी करके रखी। तो जिते गोटे जगार अनेक लोक बहुत कम जगार अनेक लोक रहिबे तो सेठी माने आमर उत्ताप निश्चय भाव वृद्धि पाइब एवं उत्ताप वृद्धि पाइला माने शरीर जलीय अंश कमिज जलीय अंश कमिगला माने तांकु तृष्णा हब शोष हब एवं से जेहेतु आमको बंचापी अम्लजान दरकार तो अम्लजान से अभाव हम अम्लजान अभाव से आमर निश्वास प्रश्वास बंद होगा लगे जहाँफल कि श्वासरुद्ध होगी माने प्राण त्याग करते भितर माने केते जन श्वासरुद्ध होकर 123 जन प्राण त्याग करते। माने उत्ताप तृष्णा और श्वासरुद्ध होकर 130 जनकर प्राण त्याग 130 जनकर प्राण चली जाता। तो यहाँ को आम माने कौन कहता आम भारतीय इतिहास में अंधकूप हत्या यहाँ को इंग्रेज माने अंधकूप हत्या नाम नामित करते। से समय इंग्रेज माने कौन करते ना यहाँ अंधकूप हत्या नाम नामित करते। आज आम इतिहास बही रे अंधकूप हत्या प्रसंग हिसाब से आम जानूँ। तो ये कौन है सिजाउद्दौला 25 जून 1756 फोर्ट विलियम दुर्ग मझे जो आमर 146 जन इंग्रेज मान को बंदी करी रखी श्वासरुद्ध होकर 123 जनकर प्राण हानि घटी। कलिकता खबर माने कलिकता जो अधिकार कले अर्थात से जो माने आदेश को न मानवर से कलिकता अधिकार कले एवं सेठी 146 जन को बंदी करी माने गोटे कोठरी भितर रखीदे जहाँफल कि श्वासरुद्ध होकर 123 जन प्राणहानि घटी। तो जितेबाला ये खबरटा समय क्लाइव और इंग्रेज सेनापति वाटसन जे कि सेठी मांद्राज रोते से कलिकता जमी गोटे कोठी वाणिज्य कोठी थिला सेमती मांद्राज बा आज जो चेन्नई कहूँ से चेन्नई रे से रोते। तो से इंग्रेज सेनापति वाटसन मांद्राज रु कलिकता आसिले जेहेतु एठी तांकर सहयोगी मान को सिराजउद्दौला हत्या करी अंचल को अधिकार कर से खबर पाई से तुरंत कलिकता को आसिले मांद्राज। तो सेठारे कौन है ना क्लाइव चंदननगर अधिकार कले सेठी आसिक युद्ध है सिराजउद्दौला संगे एवं सेठी क्लाइव कौन कले ना चंदननगर अधिकार कले और सिराज सहित संधि करते फल इंग्रेज माने कलिकता दुर्ग निर्माण पर अनुमति पाइले जेहेतु आगु इंग्रेज माने पराजित होते सिराज जहाँ कहते मानवा पड़ता कि परवर्ती समय जिते क्लाइव और इंग्रेज सेनापति वाटसन आसिक सिराज को युद्ध में परास्त कले आम जानी कौन सी राजा अन्य राजा को परास्त कले एक तार राज्य को से समर्पित होता है कि राजा सहित जीति गोष्ठी सहित तार संधि होता है। तो ठीक से हीपरी माने क्लाइव एवं सिराज भितर परस्पर संधि करते फल इंग्रेज माने कलिकता दुर्ग निर्माण अनुमति पाई जोटा कि आगु दुर्ग निर्माण मना करते सिराज किंतु परवर्ती समय जेहेतु से संधि कले
इंग्रेज माने सेही समय जययुक्त होते हरई देते जो संधि करते से संधि विभिन्न प्रकार नीति नियम लागू करा जाए तो सही हिसाब रे कलिकतार दुर्ग निर्माण से अनुमति पाई। तापर सुजाउद्दौलांकर सेनापति मिर्जाफर और रायदुल्लाह सिराज को सिंहासन हटाइवा षड्यंत्र कले जेहेतु से जो दुई जन सेनापति थे मिर्जाफर एवं रायदुल्लाह से सिराजकर अर्थात सिराजदौलांकर सिंहासन को सिंहासन हटाइवा से कौन कले ना षड्यंत्र कले कहीं षड्यंत्र कले आगुरी करूँ तो से देखिले जे सिराजदौला इंग्रेज माने अधिक शक्तिशाली हो गले युद्ध में परास्त कर सारे तो आगामी दिन में किसी असुविधा हो पारे तो से कौन कले निजर स्वार्थ सिद्धि मिर्जाफर एवं रायदुल्लाह कौन कले ना सिराज को सिंहासन हटाइवा षड्यंत्र कले से जो इंग्रेज मानकर जो नेता थे क्लाइव सहित मिसिकी से कौन कले ना षड्यंत्र कले एवं षड्यंत्र सामिल है क्लाइव कौन कहले ना जदि आम परवर्ती समय सिराजदौला को युद्ध में जिणुचु ताहले मिर्जाफर को बंगाल नवाब कर प्रतिश्रुति देले एवं सिराजदौला विरुद्ध में षड्यंत्र सामिल होगा प्रवर्तले ये प्रवर्तले माने क्लाइव एठी आम चित्र देखुवा एठी हमर क्लाइव अछंती क्लाइव चित्र एडा मिर्जाफर आइडा रया दुर्लभ यही दुई जन जाक ही आमर कार सिराजदौला विरुद्ध में षड्यंत्र कले आउ से किए सामिल थे इंग्लैंड मानकर माने इंग्रेज मानकर सेनापति क्लाइव से सामिल होकर सिराजदौला विरुद्ध में षड्यंत्र कले। तो षड्यंत्र कले माने कौन आगामी दिन में निश्चय कौन ना कौन युद्ध हम तो परवर्ती समय क्लाइव एवं सिराज मध्य युद्ध है तो केबे देखा आम तो भागीरथी नदी कूल पलासी नामक स्थान 1756 जून 23 तारीख दिन सिराज और क्लाइव मध्य युद्ध आरंभ है पूर्व षड्यंत्र कर सारी से तेणु क्या सहित षड्यंत्र कर क्लाइव मिर्जाफर आउ रायदुल्लाह क्या हराइबे ना सिराजदौला को हराइबे तेणु युद्ध आरंभ है युद्ध में मिर्जाफर एवं रायदुल्लाह कौन कले विश्वासघातकता कले क्या सहित सिराज सहित सिराजदौला सहित से कौन कले ना विश्वासघातकता कले जेहेतु आगुरी तीन जन जाक मिसिकी षड्यंत्र सामिल हो सारी तो सिराज माने जानी जानी मिर्जाफर एवं रायदुल्लाह जो माने कि सैन्य बाहिनी सेनापति थिले सेनापति जदि सेनापति राजा सेनापति माने माने विश्वासघातकता करेंगे ताहले राजा विजय केबे भी हो पार नहीं तो से दृष्टि से षड्यंत्र सामिल होकर षड्यंत्र सफल एवं सिराज परास्त हेले तो परास्त होला कौन कले ना सिराज को मुर्शिदाबाद जो बंगर गोटे जिलार ना आज भी अच्छी मुर्शिदाबाद तो से मुर्शिदाबाद रे तांको बंदी कर रखिले ताको सिराज को तापरे परवर्ती समय कौन है ना मिर्जाफर पुओ जी कि षड्यंत्रकारी से मिर्जाफर पुओ मीरन बंदीशाला रे सिराज को हत्या कर जेहेतु क्लाइव मिर्जाफर को परवर्ती समय बंगर नवाब करने चाहूले एवं जदि सिराज बंची था हुए तो बंगर नवाब होबारे मिर्जाफर असुविधा पारे एभली भावना रखिकी पुओ कौन कले ना मीरन बंदीशाला जाकि सिराज को हत्या कले तापरे यही जो पलासी युद्ध पलासी स्थान में युद्ध हो पलासी युद्धर ना कौन लिखा है ना यही युद्धर ना रखा है पलासी युद्ध। युद्धर
प्लासी युद्ध नाम नामित है। यापर मिर्जाफर कौन कले ना बंगर नवाब हेले। बंगर नवाब होबारे किए साहाय्य कले? क्लाइव साहाय्य कले। तापर आसीबा आमे मिर्जाफर तो बंगर नवाब हो गले। तो नवाब हेला परे राज्य परिचालना करबा एवं प्रजा मानू किपरि सुखर रखा सेटा नवाब कर्तव्य। तो मिर्जाफर परवर्ती समय को सुविधा असुविधार सम्मुखीन होते जाना आम। तो मिर्जाफर नवाब हेला परे क्लाइव और अन्य इंग्रेज कर्मचारी मानू प्रचुर अर्थ प्रदान करते जेहेतु द्वारा से नवाब होते आमको जमी जड़े साहाय्य सहयोग कला माने ता प्रति आमर किसी कर्तव्य करें माने एग्रे किए आमको साहाय्य कला माने धन्यवाद देवा किसी प्रकार साहाय्य सहयोग करवा आर्थिक साहाय्य सहयोग करवा तो पड़ता है आम जीवन रे भी। तो ठीक सेमती जेहेतु से बंगर नवाब हेले एवं क्लाइव को द्वारा हेले तेणु से कौन कले ना क्लाइव एवं अन्य जो इंग्रेज कर्मचारी से समय थे जो मैंने सहयोग करते से प्रचुर अर्थ प्रदान करते। इंग्रेज मानू 24 प्रगणा अंचल जमीदारी रूपे देते। जो बंगर 24 प्रगणा अंचल अच्छी से 24 प्रगणा अंचल को जमीदारी रूपे से अंचल को देते। जेहेतु मिर्जाफर माने इंग्रेज मान द्वारा नवाब होते तेणु थे जहाँ देवार प्रचुर अर्थ बा 24 प्रगणा दे सारा पर भी मन संतुष्ट है ना। तो से कौन कले ना मिर्जाफर बारंबार अर्थ दाबी कले बारंबार से अर्थ देवाक लगे। तो बारंबार अर्थ देवर आर्थिक अवस्था शोचनीय हो गला। माने जड़े जी रोजगार करुव से सीना दे पार कम दे पार अधिका मांगे पुणी कौन कर। तो एमती अर्थ दे चलती कौन है ना जो राज्यर आर्थिक अवस्था शोचनीय हो गला अति विपज्जनक अवस्था को गला। यहीपरि से सैन्य मान दरमा देवाई असमर्थ हेले। एटा होची हमर सैन्य। जो सैन्य मान दरमा देवाई असमर्थ जो सैन्य मान दरमा दे पारे ना। कौन है ना क्लाइव जन फेरीगले। जन फेरीगला परवर्ती जो इंग्रेज कर्मचारी मान रहिले से माने अधिक विशृंखलित अधिक लोभ दाबी अधिक लोभरे मिर्जाफर को सिंहासन विताड़ित करी जामाता मीर कासिम को सिंहासन में बसैले। माने जेहेतु इंग्रेज माने क्लाइव भारत छाड़ी इंग्लैंड को फेरीगला जो इंग्रेज नेता मान रहिले मुखिया मान रहिले से माने कौन करे ना आउ श्रृंखलित भाव में रही पारे नहीं। से माने पुणी विशृंखलित हो गले अर्थ प्रति लोभ बढ़ी बढ़ी चलला एवं स्थान प्रति लोभ भारत विभिन्न अंचल प्रति भी लोभ पड़ला। तेणु से माने कौन कले ना जमती सिराजउद्दौला को हटाई मिर्जाफर को नवाब करने कारण बहुत गुड़े अंचल पाइले प्रचुर टंका पाइले। ठीक सेमती जदि आम पुणी थे मिर्जाफर को सिंहासन विताड़ित करदे एवं अन्य क्या कंगर सिंहासन में बसैबा ताले पुणी अधिक रु अधिक आमको किसी अर्थ मिल अंचल मिल कौन कले माने मिर्जाफर को जेहेतु मिर्जाफर आउ माने अवस्था एमती खराब हो गला जे परवर्ती समय इंग्रेज मान से किसी पैसा दे पारे नहीं साहाय्य सहयोग कर पारे नहीं। जहाँफल कि इंग्रेज मान कौन कले ना सिंहासन रु हटाइवाई चक्रांत करी परवर्ती समय जामाता जोई मीर कासिम को सिंहासन में बसे। देखा कौन हो मीर कासिम को बसैले इंग्रेज माने परवर्ती समय मिर्जाफर को हटाई। मीर कासिम कौन करे देखा एठी हमें देखुवा
मीर कासिम चित्र होउछन्ति मीर कासिम। तो मीर कासिम इंग्रेज मान दूर रही शासन करने से राजधानी मुर्शिदाबाद रु मुंगेर को उठेइथिले। से जानिथिले जे तांको सहित मध्य छलना करा होची, हेतु तांकर पूर्ववर्ती शासक जे थिले तांको इंग्रेज माने को भलिया शोषण करथिले, को भलिया अर्थ दाबी करथिले एवं को हिसाब रे शोषण करथिले से भल भाबे जानिथिले। तेणु से कौन कले ना इंग्रेज मान दूर रही शासन करने दूर रही कौन करथिले तांकर राजधानी जो मुर्शिदाबाद थिला मुर्शिदाबाद रु से मुंगेर को उठेइथिले, माने इंग्रेज मान दूरता रक्षा करने। से कौन कले ना केवल भारतीय बणिक मैंने वाणिज्य कर दौले जिते से समय मीर कासिम राजत्व काल में मीर जाफर जो राजत्व करते से समय केवल भारतीय जो बणिक मान थे से वाणिज्य कर दौले, किंतु कंपानी बणिक मान वाणिज्य कर छाड़ कर अर्थात जी टैक्स दब जी कर दब जिनसर दाम सामान किंतु जी कर दब ताकू अधिक दाम रे जिनस को बिक्री करने निश्चय पड़ो। जदि अधिक दाम से बिक्री न कर क्षति जीव। तो से समय कौन होता ना भारत मान शोषण करने अर्थात इंग्रेज बणिक मान सुविधा से कौन करते ना इंग्रेज मान कर नौ न भारतीय जो बणिक मान थे कर नौ अर्थात भारतीय मान वाणिज्य केमती क्षति हो एवं इंग्रेज मान केमती लाभ नहीं लाभवान हूँ से प्रकार बंदोबस्त इंग्रेज मान कर सारी। तो सेटा मीर कासिम अनुभव कले और से परवर्ती समय कौन कले ना भारतीय बणिक मान वाणिज्य कर छाड़ कर जेहेतु इंग्रेज मान जो बणिक मान अच्छा इंग्रेज बणिक मान अच्छा जब कर छाड़ होती तो भारत मान कहीं भारतीय मान कर छाड़ न हो से विचार करके कौन कले ना भारतीय बणिक मान वाणिज्य कर छाड़ कर जोटा कि इंग्रेज मान सहाय कर इंग्रेज और मीर कासिम मध्य युद्ध होता यही कारण से युद्ध परास्त हो कासिम कौन कले ना मुंगेर ठारू तो अयोध्या तो नवाब आश्रित हेले माने युद्धर जो से हारे मुंगेर ठारू पलायन करी तत्कालीन अयोध्यार जो नवाब थे से नवाब आश्रित हेले आश्रित हेले माने कौन पाखे शरण पशिले जीवन रक्षा करने से शरण पशिले। तापर कौन है ना अयोध्यार नवाब सिराजउद्दौला मीर कासिम को साहाय्य करने प्रतिश्रुति दे समय अयोध्यार जो नवाब कौन करे ना मीर कासिम को साहाय्य करने प्रतिश्रुति। तापर मुगल सम्राट तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम मीर कासिम को साहाय्य करने आगे आसिले अर्थात जो परास्त होते आश्रित होते परवर्ती समय जो दुई जन साहाय्य सहयोग पाइले तो पाइला पर से कौन करते ना निश्चय शक्ति बढ़ी दुई जन मित्र से पाइले और साहाय्य सहयोग पाइले तो आगामी दिन से कौन करते से विषय आम जाना। तापर 1764 ख्रीष्टाब्द बंगर नवाब मीर कासिम अयोध्यार नवाब सिराजउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम एवं इंग्रेज मान मध्य बक्सर नामक स्थान में माने 3 जन मिसिक कासिम जे कि बंगर नवाब थे आश्रित थे अयोध्यार नवाब पाखे तो अयोध्यार नवाब एवं मुगल सम्राट शाह आलम ये 3 जन मिसिक कौन करते एक होते इंग्रेज मान मध्य इंग्रेज गोटे पक्ष इंग्रेज और अन्य पक्ष 3 जन से कौन कले ना बक्सर नामक स्थान में पुणी युद्ध होता से युद्ध में इंग्रेज माने विजय होते कौन है ना आमर अयोध्यार नवाब सिराजउद्दौला कौन करते ना आत्मसमर्पण करते हारीगले माने एक मृत्युदंड दिहब ना जेल पूरा दिहब से स्व इच्छा निजर भूल स्वीकार करके आत्मसमर्पण कर राजा महाराज माने तो सिराजउद्दौला कौन कले ना आत्मसमर्पण कले तो इंग्रेज माने जेहेतु से आत्मसमर्पण कले तो इंग्रेज माने ससम्मान जो पूर्वर सम्मान थिला
सम्मान को बजाय रखिक से कौन कले ना पुणी अयोध्यार नवाब कराइले एवं भारतीय शासक मान मिलित ये शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी सामरिक शक्ति द्वारा पराजित होगा फल भारत में कंपनी शासन सुदृढ़ है अर्थात जो बंगर नवाब एवं अयोध्यार नवाब एवं मुगल सम्राट शाह आलम जो त्रिशक्ति ये तीन जनकर शक्ति एका संगे मिसिकी ईस्ट इंडिया कंपनी सामरिक शक्ति द्वारा पराजित होगा फल परवर्ती समय भारत में कौन है ना कंपनी शासन अर्थात इंग्रेज मान शासन आहरी सुदृढ़ है से आहरी मान भारत अन्य अंचल दखल करने भितर उत्साह आसला साहस भी आसला आ मन भितर गोटे प्रकार माने मन भितर दृढ़ता आसो नवाब को से पराजित कले तो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कार्य विशृंखला देखागला परवर्ती समय कौन है ना से जेहेतु आम देखी जिते जनक पाखे माने धन अधिक हो जाए शासन क्षमता हाथ को आसी जाए तो से जो पावर थाए क्षमता थाए तार दुरुपयोग करते तो सही अवस्था इंग्रेज मान इंग्रेज मान कौन कले ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कार्य विशृंखला देखागला से शासन कार्य परिचालना कले ना कंपनी को श्रृंखलित करने क्लाइव पुणी क्लाइव तो आगु पलैते माने इंग्लैंड को तो से कौन कले ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य शासन कार्य विशृंखला देखागला तो पुणी माने भारत को आसवाक पड़ा से पुणी 1765 ख्रीष्टाब्द बंगर माने भारत को आसिले आ 1765 ख्रीष्टाब्द बंगर नवाब नियुक्त हे बंगर नवाब भाव नियुक्त हेले एवं काउंसिलर मानकर एजेंसी प्रथा जो काउंसिलर मान एजेंसी प्रथा थिला तापरे उपहार जो इंग्रेज अधिकारी माने इंग्रेज शासक माने इंग्रेज जो कार्य माने वरिष्ठ कार्यकर्ता माने उपहार ग्रहण करते अन्य सुविधा ग्रहण करते कर्मचारी मान अवैध वाणिज्य बंद है माने जो इंग्रेज मान जो शासन क्षेत्र में जो विशृंखला देखा कौन थी ना काउंसिलर मान एजेंसी प्रथा थिला तापरे उपहार कौन काम कले उपहार नेबा तापरे अधिक सुविधा ग्रहण करवा माने कंपनी द्वारा एवं कर्मचारी मान अवैध वाणिज्य बंद माने जो माने मन इच्छा वाणिज्य कारबार करते कंपनी नियम को न मानिक बंद कर दिया एवं सामरिक कर्मचारी मान भत्ता परिवर्तन करागला सामरिक कर्मचारी मान जो भत्ता दिया होता परवर्ती समय से परिवर्तन करागला ये भाव में लाइव आसला माने इंग्रेज शासन शासक मान श्रृंखलित करने अनेक प्रकार जो कार्यपंथा स्थिर करते अनेक रीतिनीति परिवर्तन आसला तो 1685 क्लाइव और सिराजुद्दौला मध्य चुक्ति होता चुक्ति अनुसार कोरा एवं अलाहाबाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतर हेतु अयोध्यार नवाब थे इंग्रेज मान द्वारा पराजित थे तो से कौन कले ना क्लाइव आसला खुशी करने कौन कले ना सहित चुक्ति कले एवं चुक्ति अनुसार कोरा एवं अलाहाबाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतर कले तो युद्धर क्षतिपूरण भाव में इंग्रेज मान 50 लाख टंका प्रदान करते जेहेतु इंग्रेज मान सहित से करते तीन जन जगह मिसिकी तो सही त्रिशक्ति जो मिसिकी इंग्रेज मान सहित युद्ध करते इंग्रेज मान क्षतिपूरण हिसाब से 50 लाख टंका प्रदान करते निजर सुरक्षा निज खर्च से इंग्रेज सैन्य मान निज राज्य में रखा पड़ा माने सुरक्षा पूर्व से कौन करते ना भारतीय सैनिक मैंने निजर सैनिक मैंने सुरक्षा देते कि परवर्ती समय संधि अनुसार निजर सुरक्षा निज खर्च से कौन करें ना इंग्रेज सैन्य मान राज्य में रखा पड़ा अर्थात परोक्ष भाव में माने इंग्रेज माने गृहबंदी हिसाब से रखापी जो प्ररोचना करते सफल है अर्थात माने नवाब सुरक्षा इंग्रेज सैनिक रही अर्थात इंग्रेज मान माने कौन से आदेश बिना से आगे जापार कौन प्रकार शासन कार्य भाग नहीं पार नी इंग्रेज मैंने गोटे प्रकार गृहबंदी रखापी चाहूले सफल होते इंग्रेज सैन्य मान रखा पड़ा मुगल सम्राट शाह आलम ठारू बंग बिहार एवं ओडिशा रो देवानी से हासिल कले देवानी लाभ से हासिल कले देवानी और फौजदारी दु प्रकार जिन आम जानी तो देवानी से लाभ हासिल कले।
तापरे यह द्वारा यही अंचल राजस्व आदाय भार कंपानी निज हाथ को परवर्ती समय बंग बिहार ओडिशा और अयोध्यार माने आमर अयोध्या नवाबकर किसी अंचल से कौन कला ना से निज निज हाथ में राजस्व बा टैक्स जो टैक्स कहूँ से टैक्स गुड़ाक से माने कौन कले ना भारतीय मान वसूल कले। तो कौ भाया से कले देखा द्वैत शासन अर्थात दुई प्रकार शासन इंग्रेज मान द्वारा भी शासित है और स्थानीय नवाब मान द्वारा भी शासित है द्वैत शासन कहुए। तो क्लाइव द्वारा बंगर शासन व्यवस्था को दुई भाग में विभक्त करागला। बंगर नवाब हाथ में शासन और विचार विभाग रहा अर्थात गोटे राज्य बा गोटे अंचल गोटे शासन भार नवाब हाथ में रहा जोटा शासन और विचार विभाग और कंपानी हाथ रहा सामरिक और राजस्व आदाय दायित्व रखा अर्थात गोटे अंचल दुई प्रकार शासक और दुई प्रकार शासक द्वारा विभिन्न प्रकार शासन व्यवस्था रही द्वैत शासन कहुए। तो ये बंगर नवाब और कंपानी हाथ में शासक माने शासन क्षमता रहा द्वैत शासन कहुए। द्वैत शासन व्यवस्था द्वारा विशृंखला देखा माने जेतु लोक मैंने दुई जन द्वारा शासित हेले और शोषित हेले फल कौन है ना से लोक मैंने बहुत प्रकार अन्याय अत्याचार क्षति सहवाक पड़ा तेणु यही व्यवस्था द्वारा कौन है विशृंखला देखागला और प्रजा मान दुख दुर्दशा आहरी बढ़ीगला जेहेतु शासन और विचार विभाग करुवा लोक मैंने कर आदाय कले और इंग्रेज मान कर आदाय कले जेहेतु प्रजा मैंने केवल दे चलिए द्वारा कौन है ना आर्थिक अवस्था शोचनीय हो गला और दुख दुर्दशा बढ़ीगला। परवर्ती समय कौन है बंगरे दुर्भिक्ष पड़ा से बहुत लोक मृत्युकरण पड़ा आम जानी दुर्भिक्ष समय किपर लोक मैंने माने अनाहार मृत्युकरण करती तो बंगरे से घटना घटला से समय शेष में 1771 द्वैत शासन व्यवस्था को प्रत्याहार कर उठे दिगला। पलासी और बक्सार युद्ध पर भारत में इंग्रेज मान क्षमता भारत अन्य अंचल क्षमता विस्तार करने माने क्षमता विस्तार करने चेष्टा कले और परवर्ती समय निजर क्षमता वृद्धि प्रयास कले अर्थात जो इंग्रेज मैंने भारत वर्ष में प्राधान्य विस्तार करते जो दुईटा युद्ध है पलासी युद्ध और बक्सा युद्ध में जेहेतु से विजय हेले भारत अनेक अंचल को माने अनेक अंचल को अधीन को आणले जहाँफल परवर्ती समय से आहरी उत्साहित होमर भारत दक्षिण आड़ से पुणी अग्रसर हेले परवर्ती समय दक्षिण में राजित कर विभिन्न राजा महाराज नवाब मान सहित युद्ध कर परवर्ती समय सारा भारतवर्ष को कौन कले स्वाधीन करने चेष्टा चलैले इंग्रेज मान प्राधान्य एवं क्षमता वृद्धि है आउ से मुख्यतः यही पलासी युद्ध एवं बक्सार युद्ध। ताहले आज आम जो विषय वस्तुटी आलोचना कले से विषय वस्तु उपरे मु किछिटा मूल्यांकन प्रश्न पचारि बोर्ड रे देखा पड़ुवा प्रश्न मान उत्तर देवा। अलीवर्दी खां केबे बंगर नवाब होते 1740 ख्रीष्टाब्द अलीवर्दी खां पर बंगर नवाब किए होते कहवा नाती सिराजुद्दौला। अंधकूप हत्या केबे संगठित होता कहवा यदि आम जानूँ शीघ्र शीघ्र कहवा 1756 जून 25 तारीख रे पलासी क्यों नदी कूल अवस्थित भागीरथी नदी कूल अवस्थित। परवर्ती प्रश्न को जीवा मिर्जाफर पुओ का नाम कौन थिला हिरन मीर कासिम के जेतु समय जाइए आम शीघ्र शीघ्र उत्तर जान ना मिर्जाफर जामाता और बंगर नवाब। बक्सार युद्ध क्या क्या मध्य होता युद्ध में बंगर नवाब मीर कासिम अयोध्यार नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम मध्य होता। बक्सार युद्ध यही युद्ध में कौन होता युद्ध इंग्रेज मैंने विजयी थे। आमर आज जहाँ आलोचना कले किसी गृह कार्य दिखाई गृह कार्य को आम निजर इतिहास खातार उत्तर को लिखा और आम इतिहास पढ़ुवा गुरुजी पाखे खाता को देखा। आज शिक्षादान कार्यक्रम को ये बहुत
ଧନ୍ୟବାଦ।